प्रिय विद्यार्थियों, मैं डी.के. मिश्रा, सहआचार्य जेनोलॉजी BA द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है जैन दर्शन में आत्मा का स्वरूप। जैन दर्शन आत्मवादी दर्शन है, इसलिए इसमें आत्मचिंतन प्रमुखता से किया गया है। आत्मा पर चिंतन मनन इसके मुख्य सिद्धांतों में से एक है, मुख्य विषयों में से एक है। आत्मा के लिए अनेक नाम मिलते हैं। जैन दर्शन में अनेक नाम प्रयुक्त भी है, उनमें प्रमुख है जीव। वैसे संसारी आत्मा के लिए जीव और परम आत्मा के लिए आत्मा नाम दिया गया है। आत्मविमर्श के प्रमुख बिंदु जैन दर्शन में निम्नलिखित हैं। नंबर 1, आत्मा एक द्रव्य है। 6 द्रव्यों की अवधारणा जैन दर्शन में है, उसमें एक जीव द्रव्य भी है। 6 द्रव्यों की जो भी परिभाषा है, विशेषताएं हैं, वही परिभाषा, वही स्वरूप जीव द्रव्य के लिए भी लागू होता है। जैसे द्रव्य उसे कहते हैं जो उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम सत, उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है, वह द्रव्य है। द्रव्य उसे कहते हैं गुण पर्यायवद द्रव्यम, जो गुण और पर्याय से युक्त है, वह द्रव्य है। जीव भी उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त है। आत्मा के पूर्व पर्याय का नाश होता है और उत्तर पर्याय की प्राप्ति होती है, किंतु पूर्व पर्यायों के गुण समाप्त नहीं होते, वही उत्तर पर्यायों में भी रहते हैं। यहाँ उत्पाद भी हुआ, व्यय भी हुआ, उसके बावजूद भी जो ध्रुव स्थिर बने रहना, ये जीव द्रव्य में भी देखा जाता है। इसी प्रकार द्रव्य गुण और पर्याय आत्मा में पाया जाता है। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चेतनत्व अमूर्तत्व ये आत्मा के विशेष गुण हैं। इसी प्रकार अस्तित्व वस्तुत्व आदि जो 6 सामान्य गुण हैं, वे भी आत्मा में विद्यमान रहते हैं। अनंत ज्ञान दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये जो स्वभाव पर्याय तथा मनुष्य त्रियंच आदि विभाव पर्याय हैं, ये सब आत्मा के कहे गए हैं। यानी आत्मा में गुण है, आत्मा में पर्याय है। चेतन और ज्ञान स्वरूप होना, इस गुण से आत्मा ज्ञाता और दृष्टा सुख और दुख का अनुभव करता है। इस प्रकार जीव, जिसे आत्मा कहा गया है, वह चेतन स्वरूप वाला है, ज्ञान स्वरूप वाला है, ज्ञाता है, दृष्टा है, सुख और दुख का अनुभव करता है, और वह एक द्रव्य है। अगला टॉपिक है हमारा आत्मा का स्वरूप। जैन दर्शन में आत्मा के 2 स्वरूप बताए गए हैं, एक शुद्धात्मा और दूसरा अशुद्धात्मा। शुद्धात्मा मुक्त आत्मा है और अशुद्धात्मा संसारी आत्मा है। शुद्धात्मा कर्मों से मुक्त और अशुद्धात्मा कर्मों से आबद्ध। शुद्धात्मा निग्रंथ, वितराग, राग द्वेष आदि से रहित है। अनंत ज्ञान आदि स्वाभाविक पर्यायों से युक्त है। शब्द बुद्धि और तर्क का विषय शुद्धात्मा नहीं बनता। शब्दातीत है, तर्कातीत है। जैसे उपनिषद में कहा गया है, नैषाम तर्केन मतिरापनेया, मति से, बुद्धि से, तर्क से आत्मा को नहीं जाना जा सकता। वैसे ही जैन दर्शन में शुद्धात्मा शब्द बुद्धि और तर्क से परे है। स्पर्श आदि गुण उसमें नहीं है, अतः वह पुद्गल नहीं है। स्पर्श आदि गुण पुद्गल के धर्म है, पुद्गल के गुण हैं। आत्मा अनुपमेय है, अरूपी सत्ता है। किसी से आत्मा की उपमा नहीं दी जा सकती। न आत्मा छोटा है, न बड़ा है, न लाल है, न काला है, न पीला है, वह अनुपमेय है। ये सब शुद्धात्मा के स्वरूप हैं।
अशुद्ध आत्मा जो कर्म से आबद्ध है, उसमें किसी दृष्टि से उसका आकार भी है, उसका रूप भी है, उसका रंग भी है। जो संसारी आत्मा है, जो कर्म से युक्त आत्मा है, कर्म से सहित आत्मा है, चूंकि कर्म पुद्गल है इसलिए वैसी आत्मा रूपी है किसी दृष्टि से, यानी वो आकार है। द्रव्य संग्रह की एक गाथा है, उस गाथा से जैन दर्शन के आत्मस्वरूप को आसानी से हम समझ सकते हैं। वह जीवो उगमो अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो भोत्ता संसारत्थो सिद्धो सोड गई। जीव उपयोगमय है, ज्ञान दर्शन ये उपयोग कहलाते हैं। इससे आत्मा ज्ञाता दृष्टा कहलाता है। आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है। ज्ञान है इसलिए आत्मा जानता है, दर्शन है इसलिए आत्मा अनुभव करता है, आत्मा दृष्टा बनता है, हम देखते हैं, आत्मा से देखते हैं। ज्ञान के 5 वेद हैं, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्य और केवल ज्ञान। दर्शन के 4 वेद हैं, चक्षु, चक्षु, अवधि और केवल दर्शन। जीव अमूर्त है, स्पर्श रस आदि से रहित है। स्पर्श रस आदि रूपी द्रव्य के गुण हैं। क्योंकि जीव रूपी द्रव्य नहीं है इसलिए आत्मा अमूर्त है। कर्ता है, शुभाशुभ कर्मों का कर्ता आत्मा ही है। हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल हम भोगते हैं। इसमें सुख दुख का अनुभव कौन करता है? शरीर नहीं करता, सुख दुख का अनुभव आत्मा करता है। इस प्रकार आत्मा कर्मों का कर्ता भी है और आत्मा कर्मों का भोगता भी है। आत्मा देह परिमाण से युक्त है। जैसा शरीर मिलता है वैसा ही आत्मा के जो प्रदेश होते हैं वो उनका फैलाव हो जाता है। आत्मा में संकोच और विस्तार के गुण पाए जाते हैं। यदि एक चिट्टी है, चिट्टी से निकल करके आत्मा यदि हाथी के शरीर में जाता है तो वहाँ आत्म तत्व में, आत्मा के प्रदेशों में विस्तार होता है। और एक हाथी यदि मरता है तो उसका जीव यदि चिट्टी में जाना होता है उसको, तो वहाँ भी उसका जीव चिट्टी में प्रवेश कर जाता है। वहाँ आत्मा के प्रदेशों में संकोच होता है। इस प्रकार आत्मा के प्रदेशों में संकोच और विस्तार होने से आत्मा देह परिमाण स्वरूप वाला है। जैसा बड़ा शरीर वैसा ही शरीर में फैलावा आत्म तत्व का। संसार में स्थित है आत्मा। आत्मा के 2 भेद हैं, संसारी और सिद्ध। संसारी आत्मा शरीर से युक्त है और जो शरीर से रहित आत्मा है वह संसारी नहीं है, वह तो सिद्ध आत्मा है। कर्मों से रहित आत्मा को सिद्ध आत्मा कहते हैं और जो शरीर से युक्त आत्मा है उस आत्मा को संसारी आत्मा कहते हैं। आत्मा के ये भेद हैं। जो सिद्धात्मा है वो ऊर्ध्वगति ऊर्ध्वगमन। आत्मा जब कर्म से रहित होती है तो आत्मा की गति मोक्ष गति होती है और मोक्ष गति में आत्मा ऊर्ध्वगमन करता है। वह ऊर्ध्वगमन वैसे ही होता है जैसे कोई एरंडी का फल जब पक जाता है ऊपर की ओर उछलता है। एरंडी का फल एक आवरण से लिपटा हुआ रहता है, आवरण से आवृत रहता है। जैसे ही वह पक जाता है तो आवरण हटता है और ऊपर की ओर उछलता है। वैसे ही जीव जो कर्मबद्ध है जब सिद्धत्व की ओर प्राप्त करता है, कर्म से रहित होता है, तो कर्म के आवरण से हटते ही वह ऊपर की ओर उठता है, ऊर्ध्वगति करता है और जाकर के लोकाग्र में, सिद्ध शिला में मुक्त आत्माएं निवास करती हैं, रहती हैं। इस प्रकार आत्मा परिणामी नित्य है कि न केवल नित्य है और न केवल अनित्य है, अपितु आत्मा नित्यानित्य है। द्रव्य की दृष्टि से आत्मा नित्य है किंतु पर्याय की दृष्टि से आत्मा अनित्य है। आत्मा अनेक पर्यायों को धारण करता है। कभी देव गति में जाता है, कभी मनुष्य गति में जाता है, कभी नरक गति, कभी त्रियंच गति आदि अनेक पर्यायों को धारण करता है। भिन्न भिन्न गतियों में ज्ञान और दर्शन में भी कमी आती है, उसमें भी परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन
नित्य पदार्थ में नहीं होते, ये परिवर्तन अनित्य पदार्थ में होते हैं। इसलिए न केवल आत्मा नित्य है और न केवल आत्मा नित्य है, अपितु दोनों है, यानी आत्मा नित्यानित्य है। इसी को जैन दर्शन में परिणामी नित्य कहते हैं। लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात है कि जिस दृष्टि से आत्मा नित्य है उसी दृष्टि से अनित्य नहीं है। द्रव्य दृष्टि से आत्मा नित्य है और पर्याय दृष्टि से आत्मा अनित्य है। क्योंकि जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन रहा है, इसलिए केवल एकात्मकता यहाँ स्वीकार्य नहीं है। इसलिए आत्मतत्व भी नित्यानित्य यानी परिणामी नित्य है। इस प्रकार जैन दर्शन में आत्मस्वरूप पर चर्चा पूरी हुई। ये टॉपिक आत्म अस्तित्व का पूरा हुआ।